बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आज हमारा प्रकरण शुरू हो रहा है सुंदर साजी श्रृंगार ग्रंथ में 27। मता हक ताला ने मोमिनों को दिया। इस प्रकरण में ये बात दर्शाई गई है कि यद्यपि श्री राज जी ने अपने हृदय में लहराने वाले ज्ञान इलम के सागर की रसधारा ब्रह्म मुनियों के हृदय में उड़ेल दी है, फिर भी माया का असर पड़ रहा है। उसके प्रभाव से मुक्त होने का समाधान इस प्रकरण में दिया गया। हमारा तो सुंदर साथ जी ये हाल है, कहते ज्यो ज्यो दवा की मर्ज बढ़ता गया है ना। हम राजी ने तो हमें इतनी दे दी वाणी, रास से लेकर के श्रृंगार ग्रंथ तक इतना मैंने आप कह रहे तुम्हें कुछ दिया, फिर भी अगर माया का असर हमारे ऊपर है तो फिर भी राज्य कितने मेहरबान है, बता रहे हैं कि कैसे आप इस माया से बच सकते हो। तो चुपाई में कह रहे हैं, एता मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझे तो शहूर करो सब मिल। श्री राज जी कहते हैं कि मेरी आत्माओं, मैंने अपने हृदय की जो इतनी ज्ञान राशि तुम्हें दी है उसे तुम्हारा दिल अच्छी तरह से जानता है। यदि मेरे संशय रहित ज्ञान से भी तुम्हें मेरे स्वरूप की वास्तविक पहचान नहीं हुई, आप सभी मिलकर इस विषय पर गहन चिंतन कीजिए कि भूल हमारी कहाँ हो रही। भावार्थ में कह रहे हैं, रास से श्रृंगार तक का अनमोल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी यदि हम माया के बंधनों को नहीं तोड़ पाए हैं तो ये आत्म मंथन करने की आवश्यकता है कि दवा करते रहने पर भी रोग क्यों बढ़ रहा है। वही बात कह रहे हैं, एता मता तुमको दिया सो जानत हो तुम दिल। इतनी मैंने वाणी दे दी आपको, राज से लेकर के श्रृंगार ग्रंथ तक आप दिल से अच्छी तरह से जानते हो। फिर भी यदि हमारी आत्म जागृत नहीं हो रही, हम कहीं माया के बंधनों को नहीं तोड़ पा रहे, तो ये आत्म मंथन करना होगा हमें। ऐसा नहीं कह रहे कि तुम सभी बैठ जाओ आपस में शहूर करो। कुछ सुंदर साथ कहते हैं कि आप मिल करके शहूर करो। राज जी हमारी हंसी उड़ा रहे हैं सुंदर साथ जी। इतनी वाणी देने पर, श्रृंगार तक वाणी देने पर भी यदि हमारी आत्मा जागृत नहीं हो पा रही, हम के बंधनों को नहीं तोड़ पाए, तो हमें आत्म मंथन करना होगा कि हम माया में अभी तक क्यों फंसे हुए हैं। ज्यो ज्यो दवा की रोग बढ़ता गया, बात बिल्कुल ठीक है। कुछ सोचते हैं सुंदर साथ, नहीं जी सारे आपस में मिल जाओ और अपने अपनी बुद्धि से विचार करो कि ऐसा क्यों है। इसका मतलब क्या है कि हमारी बुद्धि जो हो गई वो राज्य की बेशक इलम से भी बड़ी होगी। ये तो एक हमारा मजाक है। राजी मजाक भी उड़ाते हैं ना, बड़े प्यार से। ऐसा नहीं, सीधी बात नहीं कहते, आप हमें कुछ सीधी बात नहीं कही, अपने ऊपर लेकर के बात करते हैं। ना कहीं कैसे भी समझाएंगे तो हमें आत्म मंथन करने की आवश्यकता है कि अभी तक हमारी आत्म जागृत क्यों नहीं हो पा रही। अगली छुपाई क्या कह रही है, ए तो देखा बड़ा अचरज, पाए सुख बका अपार, भी बेशक हुए हक इल्मे, तो भी छूटे ना नींद विकार। ये तो देखा बड़ा अचरज। महामती जी कह रहे हैं, हे साजी, मैंने बहुत ही आश्चर्य की बात
ये देखी है कि हमने परम धाम के अपार सुखों का रसपान किया है तथा ब्रह्मवाणी से पूर्णतया संशय रहित भी हो चुके। बेशक हुए हाकिल में, तो भी छूटे ना नींद विकार, तो भी माया का वैकारिक बंधन हमको छोड़ नहीं पाया है। कितनी अच्छी बात कह दी। कितनी हैरानी की बात है कि हमें जी ने परम धाम के परिक्रमा ग्रंथ में, सागर श्रृंगार में कितने सुखों का वर्णन कर दिया। हम ले भी रहे हैं, रसपान भी कर रहे हैं, संशय भी कोई नहीं इस बात के लिए, फिर भी माया के बंधनों को हम नहीं छोड़ पा रहे। आगे क्या बता रहे हैं, इसी के ऊपर बता रहे हैं कि यद्यपि धामधनी की मेहर से आत्माओं को परम धाम का सुख तो प्राप्त हो जाता है, किंतु उस अनुपात में उनका जीव निर्मल नहीं हो पाता। संसार के जीव निर्बीज समाधि के द्वारा वासना शून्य होकर वीतराग अवस्था को तो प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उन्हें वैकुंठ निराकार से आगे की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि तारतम ज्ञान से रहित होने के कारण वह पारब्रह्म के धाम स्वरूप को ध्यान द्वारा देख नहीं पाते। यहाँ बता रहे हैं, हाँ अच्छा आगे है, और इसके विपरीत जीवों की साधना के 10वें भाग से भी कम साधना में आत्माएं धनी की मेहर से संपूर्ण परम धाम और युगल स्वरूप को देख लेती हैं। मूल संबंध से आत्मा को तो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, किंतु जन्म जन्मांतरों से विषयों की रस्सी में बंधा हुआ जीव पूर्ण रूप से इस अल्प साधना द्वारा निर्मल नहीं हो पाता। इस चौपाई में यही बात प्रकट की गई है कि पहली चौपाई का कथन श्री राज जी का है और दूसरी चौपाई में श्री महामती जी की आवाज है। आप बता रहे हैं, इसमें भावार्थ है कि दुनिया के जो जीव हैं कितनी बड़ी बड़ी समाधियां लगाते हैं, निर्बीज समाधि तक पहुंच जाते हैं। निर्बीज का मतलब होता है जब कोई भी कामना वासना किसी तरह की उसके अंदर नहीं रहती, जीव जो है शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। अगर वो ध्यान भी लगाते हैं तो कहाँ तक पहुंचते हैं, कोई वैकुंठ तक पहुंचता है, तो कोई शून्य तक पहुंचता है, तो कोई निराकार तक पहुंचता है। और जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके जो जीव हैं साधना का 10वां भाग, इतनी कम साधना से भी क्या देख लेते हैं, संपूर्ण संपूर्ण परम 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 धाम को धाम। भी देख लेते हैं, युगल स्वरूप को भी देख लेते हैं, क्योंकि उनका संबंध किससे है, आत्मा का लक्ष्य भी परम धाम होता है। लेकिन जीव जो है, हमारा जीव जन्म जन्मांतरों के कर्मों में फंसा हुआ, वो जो सुख लेना चाहिए वो सुख नहीं ले नहीं ले पाता। पाता। इसी कारण से ही वो माया के बंधनों को छोड़ नहीं पाता। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस छुपाई में कुछ किसी सुंदर साथ को समझ में ना आ रही हो तो हैंड रेज हो सकता है, यदि दीदी नहीं तो हम अगली दीदी अगली क्लियर छुपाई ही है। में। हाँ अगली ले लो, हाँ क्लियर जी, ही है। ठीक है। फिर भी पूछना हमारा फर्ज है, ठीक है हाँ ना। जी। हाँ जी। ये बुलावत है हुक्म, खुदी भी हुक्म की, तो हमेशा पाक होए हक इश्क प्याले पी। ए बुलावत है हुक्म, श्री राजी का हुक्म ही मुझसे ये सब कहला रहा है। और मेरे अंदर जो मैं खुदी है वो भी किसकी है, श्री राजी के हुक्म की, खुदी भी हुक्म की। इसलिए हे मेरी आत्मा, तू संसारिक बंधनों से परे होकर सर्वदा ही
अपने प्राण वल्लभ के प्रेम भरे प्याले का पान कर। भावार्थ में कह रहे हैं, यदि हमारी मैं खुदी संसार शरीर जीव की होती तो उसे माया के बंधनों में फंसे रहने का डर रहता। अक्षरातीत के हुक्म से आई हुई सुरता उन्हीं की तरह निर्विकार है। इसलिए हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करके हमेशा ही श्री राज्य के प्रेम में डूबे रहना। क्योंकि यदि हमारी मैं खुद ही है, वो भी किसकी हो जाती है? राज्य की। हमने यहाँ की मैं को छोड़ देते हैं, कुछ भी हमारा अपना नहीं रहता। हम किस सोचते हैं कि हम आत्म का स्वरूप है। आत्म स्वरूप का बोध जब हो जाता है तो हमें क्या होना चाहिए? राज्य के प्रेम में ही डूबे रहना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, क्या बातें कर रहा है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? खुदी हक हुक्म की सो तो भूले नाही कब, वह काम सोई करसी जो भावे अपने रब। रब। खुदी हक हुक्म की। अब मेरे अंदर जो खुदी आ गई है ना, क्या कह रहे हैं, वो किसकी है? राज्य के हुक्म की है। मेरी मैं खुदी समाप्त हो गई। सो तो भूले नहीं कब, वो अपने प्रीतम को कैसे भूल सकती है? वह काम सोई करसी, वह मात्र वही काम करेगी जो भावे अपने रब, जो धाम धनी को अच्छा लगेगा। सोना भावार्थ में दीदी क्या है? पानी पी लो, सोना दीदी पानी पी लो, पानी पी लो उठ के। माया की मैं तो संसार में भटकर प्रीतम को भूला जा सकता है। यदि हमारे अंदर अपनी मैं खुद ही आ गई तो हम भूल सकते हैं प्रीतम को, किंतु श्री राज्य के हुक्म की मैं कदापि नहीं भूल सकती। ये चुपाई में यही बात प्रकट की गई है, इस चुपाई में। ठीक है। हुक्म तो है हक का, और खुदी भी ना हुक्म बिन, खुदी हुक्म दो हक के, इत क्या लगे रूहन। हुक्म तो है हक का। मेरे अंदर हुक्म कौन सा है? श्री राज्य का। खुदी भी ना हुक्म बिन, मैं भी हुक्म की हूँ। मेरे अंदर जो भी है वो राज्य का ही है। जब खुदी और हुक्म, उधर खुदी भी कह दिया और हुक्म दोनों धामधनी के हैं, तो पार ब्रह्म परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को क्या लगता है? अर्थात उन्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए हमें। हुक्म जो हो रहा है राज्य के हुक्म से, मैं भी राज्य की हूँ। मूल स्वरूप की इच्छा से परात्म का स्वरूप प्रतिबिंबित होकर आत्मा के रूप में इस खेल में आया। यानी कि धामधनी की हुक्म जो इच्छा है, हुक्म जिसे कहा गया है, पर आत्म का स्वरूप प्रतिबिंबित होकर आत्मा के रूप में इस खेल में आया है। उसे अपने अस्तित्व का जो भान हो रहा है, वह भी श्री राज्य की मैं से जुड़ा हुआ है। वह कुछ भी करती है तो धामधनी की इच्छा से ही करती है। ऐसी स्थिति में मूल मिलावा में बैठी हुई आत्माओं के लिए माया में फंसने की बात से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो परम धाम में बैठी हुई आत्माएं हैं, वो क्या है? कभी भी चिंता नहीं करते। हक कहवे नेकों को दोस्त रखता हूं मैं, या खुदी या हुक्म टेढ़ी हुए नहीं इनों से। श्री राज जी अपनी अंगनाओं से कहते हैं, मैं तुमसे मित्रता दोस्ती रखता हूँ। राज्य कितने प्यार करें, मित्रता करते हैं हमसे। इसलिए खेल में तुम्हारे अंदर जो मैं है, मेरा हुक्म है, वह तुम्हारी गरिमा के विपरीत कुछ भी नहीं करेंगे। राजी, हमारी जितनी गरिमा है उसके विपरीत कुछ भी नहीं होगा। भावार्थ में कह रहे हैं,
शत्रु का विपरीत विलोम शब्द मित्र या दोस्त होता है। शत्रु का ऑपोजिट विलोम क्या होगा? मित्र या दोस्त। दोस्त। हम्म। जिसका तात्पर्य है स्नेह या सौहार्द रखने वाला। इस चुपाई में दोस्त को लौकिक भावों में नहीं लेना चाहिए। ये जो दोस्ती है, जो यारी है, इसको नहीं लेना चाहिए। श्री राज्य एवं आत्माओं में मात्र अंगना भाव, प्रिय प्रीतम का ही संबंध है, किंतु यहाँ दोस्ती का आशय अत्यधिक प्रेम करने से। हुक्म लिया भीख रूह का, सोबी हांसी खुशहाली रूहन, क्यों सिर लेना खुदी हुक्म, पाक हुए पकड़े चरण। हुक्म लिया भीख रूह का, श्री राजी के हुक्म ने आत्माओं का रूप धारण किया है, ताकि मूल मिलावा में बैठी हुई सखियों की हंसी खुशी से भरी हुई ये लीला दिखाई जा सके। ऐसी स्थिति में खुदी और हुक्म कुछ अपने ऊपर क्यों लेंगे? वह तो माया से परे रहकर श्री राजी के ही चरणों को पकड़ेंगे। भावार्थ है, यदि इस संसार की लीला दुखमयी है, किंतु इसमें धनी को भूल जाने के कारण हंसी की लीला परम धाम में होगी। दुखमयी संसार है, भूल गए हम, तो हंसी की लीला तो होगी। ब्रह्मवाणी के अवतरण से आत्माओं को इस खेल में श्री राज्य के दिल की उन गोह्य बातों मार्फत का पता चला है। ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ, जिससे हमें राज्य के दिल की सारी मार्फत की बातों का पता चल गया, जो परम धाम में भी नहीं था। अपनी पर आत्म में जागृत होने के पश्चात आत्माओं को बहुत अधिक प्रसन्नता होगी, क्योंकि अब वह स्वलीला अद्वैत के अति गुह्य रहस्य को जान चुकी है। इसी कारण इस लीला को हंसी खुशी की लीला कहा गया। जब आत्मा का स्वरूप भी हुक्म का है, उनके अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छा और अपने अस्तित्व का बोध माया से संबंधित कैसे हो सकता है? ये दोनों तो निश्चय ही धाम धनी के चरणों से अखंड रूप से जुड़े रहेंगे। इसके विपरीत मोह सागर में उत्पन्न होने वाले जीवों का अहम और इच्छा माया की ही होती है। इनसे परे होकर वह प्रीतम पारब्रह्म के चरणों से लिपट ही नहीं पाते। दोनों का अंतर बता दिया। ब्रह्म सृष्टियों ने हुक्म और मैं को क्या लिया, और संसार वाले जीव जो है अहम को क्या मानते हैं और इच्छा को क्या मानते हैं। उनकी इच्छा हमेशा माया की होगी, लेकिन परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की जो हुक्म लेंगे या मैं लेंगे, वो क्या होगी? धनी से संबंधित होगी। वो धनी के चरणों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और जीव सृष्टि धनी के चरणों को पकड़ ही नहीं सकती। आ गया अब, जब भेख काछा रूह का, हुक्म ने क्या ले लिया? रूह का भेष धारण किया है। फैल सोई किया चाहे तीन, नाम धराए क्यों रद्द करे, हक इति देत बढ़ाई जिन। जब हुक्म ने आत्माओं का वेश वेश धारण किया है, तो उससे उनकी गरिमा के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। यदि आत्माओं ने हुक्म ने वेश धारण किया है, तो उसको क्या करना चाहिए? अपनी गरिमा के अनुकूल आचरण करना चाहिए।
जिन ब्रह्म सृष्टियों की धाम धनी ने इतनी महिमा गाई है, हुक्म ने यहाँ के तनों को उनका ही नाम दिया है। ब्रह्म सृष्टियों ने कितनी महिमा गाई है, और हुक्म ने भी यहाँ के भी तनों को उनका ही नाम दे दिया। परिणाम स्वरूप इन तनों से होने वाले गुनाहों के कारण ब्रह्म सृष्टि का नाम कलंकित हो रहा है। सोचिए सुंदर साथ जी, कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। यदि हुक्म ने ही तनों का नाम ले लिया है, तो फिर यदि गुनाह हो रहे हैं तो इसका मतलब कौन कर रहा है? हुक्म कर रहा है। ब्रह्म सृष्टि का नाम कलंकित हो रहा है। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? आत्मा क्या है? इस खेल में मात्र दृष्टा है। उसके संबंध से जीव को भी ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है, किंतु उसे आचरण में लाने का उत्तरदायित्व जीव का ही जीव का होता है। जीव क्या है? जन्म जन्मांतर से अपने सिर पर विषय विकारों का बोझ ढोने वाला जीव शीघ्रता पूर्वक निर्विकार अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसी अवस्था में उससे होने वाली भूलें आत्मा के साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि आत्मा का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। आत्मा उस जीव के द्वारा होने वाले अच्छे बुरे कार्य को देख रही होती है, जैसे कि बिहारी जी एवं औरंगजेब की में परम धाम की आत्मा थी, बिहारी जी और औरंगजेब में। किंतु इनके जीवों के अनुचित कर्मों के कारण रतन भाई एवं साकुमार का नाम बदनाम हो गया। इस चुपाई में ये बात दर्शाई गई है कि जीव की भूल के कारण आत्मा का नाम कलंकित होना शोचनीय। इसलिए बहुत बड़ी एक बात कही जाती है इसमें, गुनाह करेगा जीव और कलंकित होएगी आत्मा। आत्म कितनी बड़ी बात है ना यहाँ ये। पर गुनाह कौन कर रहे हैं? जीव हमारे, हम्म, है ना? बिहारी जी के जीव ने ही तो गुनाह गलत किया। कार्य किया। और वो मेरी रतन बाई की वासना, वो मेरी बाई रतन। तो और औरंगजेब ने संदेशा नहीं लिया, सब गलत कार्य उसके जीव ने ही किए ना। तो बदनाम कौन हो गई? सकुमार की आत्मा। गुनाह भी हम्म, हमारे यहाँ जीव करेंगे, और परम धाम में जा करके ये गुनाह किस पर लग जाएगा? आत्माओं के ऊपर। इसी तरह से ये बात कही गई है, जीव ही गलती करते हैं। क्यों जीव गलती करते हैं, कलंकित होंगे? क्योंकि जीव ने भी अपना अपने आप को क्या मान लिया? मान लिया अंगना, मान लिया। अंगना मान हम्म, के तो रिझा रही है। उसने पूरा दावा लेके बैठी हुई है ले जीव कि मैं आत्मा हूं। इसलिए उस पर गुनाह लगेगा आत्मा के ऊपर। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जीवों के द्वारा कोई भी भूल ना हो, जिससे परम धाम में जाकर के हमारी आत्मा को कलंकित होना पड़े। बहुत अच्छा सुंदर साथ भी लिख रहे हैं। और दो एक आधी छपाई कर लेते हैं। हाँ ये जी। निस्दिन बातें विचार ही सोई हुक्म हुज्जत मोमिन, पाक हुआ सो जो अर्श दिल, जाके हक कदम तले तन। ये निश दिन बातें विचार ही श्री राजी का हुक्म, इच्छा ही ब्रह्म सृष्टियों का दावा लेकर आत्मा के स्वरूप में इन बातों का दिन रात विचार करता है। इन आत्माओं का दिल अत्यंत पवित्र होता है। इनके ही मूल तन मूल मिलावा में विद्यमान है। इनका इनके ही दिल को धाम कहलाने की शोभा प्राप्त है। क्या करें? नीचे करो, देखिए इस छुपाई में थोड़ा। तो कह रहे हैं कि राज्य का हुक्म ही ब्रह्म सृष्टियों का दावा लेकर के आत्मा के स्वरूप में इन बातों का दिन रात विचार करता है।
हम हमारे विचार करेंगे दिन रात, क्योंकि आत्मा का दिल तो हमेशा पवित्र होता है। उनके मूल तान भी विचित्र हैं। वो परम धाम में राज्य के ही तान कहलाते हैं। इनके ही दिल को धाम धनी ने धाम कहलाने की शोभा प्राप्त इनको ही। तो ये हुक्म ऐसा, सुंदर साथ जी, अभी एक सुंदर साथ ने लिखा कि करता धरता सब राज्य है। यदि राज्य ही करता धरता है तो इसका मतलब हम बुरे कार्य करेंगे तो हम कहेंगे कि ये राज्य कर रहे हैं। नहीं। ऐसा नहीं है। राज्य ने हमें तारतम वाणी दे दी। इतना मता, यही तो बात कह रही, इतना मता तुमको दिया सो जानत होते तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझो तो शूर करो समिल। तो हमें राज्य पर कभी भी ये इल्जाम नहीं लगा सकते। राज्य ने सारी बातें हमें समझा दी है। यदि हम फिर भी गलती करेंगे तो हमारे ऊपर दाग तो लगेगा ही लगेगा। ये एक और ले लो चुपाई दीदी। हाँ जी, बात 10वीं में पहले ही हम्म। सोची यही लेंगे। हाँ जी। हुक्म तो तन में सही और लिए रूह की हुज्जत, हिस्सा चाहिए तीन का सो भी माहे फूलत। हुक्म तो तन में से, ये तो निश्चित है कि संसार के इन तनों में श्री राज्य का हुक्म ही ब्रह्म सृष्टि का दावा लेकर लीला कर। ये बात स्पष्ट हो गई। अब विचार करने योग्य तथ्य ये है कि इन तनों में जो स्वरूप लीला कर रहा है उसमें आत्मा और हुक्म का कितना कितना भाग है। ये बहुत विचार करने की योग्य बात है। फिर यदि हुक्म ही जो ब्रह्म सृष्टि का देख दावा लेकर के लीला कर रहा है, तो फिर ये इल्जाम किस पर लगेगा, आत्मा पर या हुक्म का? दोनों का कितना हिस्सा है इसमें? पर आत्म का नूरी तान तो इस संसार में आ नहीं सकता, किंतु श्री राज्य के हुक्म से उसका प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा के स्वरूप में इस संसार में आया हुआ है, जिसे हुक्म की सुरता का स्वरूप भी कहते हैं। जिस प्रकार आदि नारायण की इच्छा मात्र एको अहम बहुश्याम से ये संपूर्ण ब्रह्मांड दृष्टि गोचर होने लगता है। आदि नारायण ने इच्छा की एको हम बहुश्याम, तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा, ये संसार बन गया। उसी प्रकार अक्षरातीत की इच्छा हुक्म मात्र से आत्मा का ये स्वरूप अस्तित्व में आ जाता है। आगे क्या लिखा है? हाँ जी, उसी प्रकार अक्षरातीत की इच्छा हुक्म मात्र से आत्मा का ये स्वरूप अस्तित्व में आ जाता है, जो जीव पर बैठकर इस खेल को देख रहा है। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है दोनों हुक्म और आत्मा का स्वरूप एक दूसरे से वैसे ही ओत प्रोत है, जैसे कि शक्ति में शक्तिमान, शोभा में सौंदर्य, फूल में सुगंधि। जिस प्रकार परम धाम में श्री राज्य की लीला विलास की इच्छा से उनके मार्फत रूप दिल से हकीकत स्वरूपा शक्तियों के तन प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार इस खेल में भी हुक्म से पर आत्म से ही आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ है। तो हाँ जी सुंदर साथ जी, इसमें दोनों एक ही हैं, रूह हो या धनी का हुक्म है, इनमें दोनों में कोई भी अंतर नहीं। हाँ सुंदर साथ जी, क्या बात करना चाह रहे थे? नरेश जी, नरेश शर्मा जी, आपको इनको कर हाँ दीजिए जी। आप। हाँ जी। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, नरेश जी कुछ चलिए, मैं कहना चाह पढ़ रहे नहीं पाई पूरी तरह से। हैं? कैमरा तो ऑन नहीं है। हाँ जी, नरेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? नरेश शर्मा जी हैं वो, गिरधर हाँ जी जी। नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, नरेश शर्मा जी। प्रणाम जी प्रणाम। कुछ नहीं, बस मैं हाँ ये जी। बात कर रहा था परमधाम में जो हुआ है, जो परमधाम में हो रहा है वो शिवराज जी महाराज के हुक्म से। ये अब बिल्कुल आपने बोला बिल्कुल। लास्ट में, अभी आपने लास्ट में बोला ना कि यहाँ जो लीला हो रही है वो हाँ राज्य के हुक्म से है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। परम धाम में तो जो भी हो रहा है राज्य के हुक्म से ही हो रहा है, यहाँ भी राज्य के ही हुक्म से हो रहा है, ऐसा नहीं है। पर फिर भी हमारा जीव उसको कितना ग्रहण करता है, कितनी रहनी में उतरता है, ये हमें देखना है ना।
जी राज्य ने सब कुछ दे दिया हमें, हर बात समझा दी, पूरी वाणी दे दी। अब हम अपनी आत्म को कितना जागृत करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसमें हम राज्य के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे। परम धाम में तो सब बात जो भी हो रहा है राज्य के ही हुक्म से हो रहा है। नहीं, वो ठीक है, परम नाम के लिए लिखा है मैंने, यहाँ के लिए जी नहीं। जी, यहाँ हाँ तो जी, जो करना है, मैंने यहाँ पढ़ा, तो मैंने, हाँ जी, यहाँ तो हुक्म हमारे मैंने अधीन किया है ना हाँ दीदी, जी, हाँ हमारे जी, हुक्म किया है दीदी, हुक्म हमारे जी, अधीन किया है ना यहाँ तो। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी सुंदर हाँ साथ जी, और कोई इस बात में बात करना चाहता हूँ? हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं तो मैं सबको अनम्यूट कर दूंगी फिर। अगर कोई बात करना चाह रहा है तो कर सकते हैं। नहीं तो पहले इस चुपाई को भी दोहरा लेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, आपने दीदी सारा ही एक बारी सारांश ये चुपाई, सारी चुपाइयों को एक बारी बता देना थोड़ा सा, भाई आज क्या सारा कहा है। इसमें सारी बात तो यही कही गई है कि राज्य ने इतनी वाणी हमें दे दी, हम्म फिर भी हमारी अगर आत्मा जागृत नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं हमारा ही दोष है। हम्म ऐसा है कि अगर हम इस बात को कह दें कि राज्य के हुक्म पर नहीं। रख दे, तो राज्य के हुक्म पर नहीं, क्योंकि हमारा इस साथ में कौन जुड़ा हुआ है? जीव। जीव जो है जन्म जन्मांतरों का उसमें माया भरी हुई है, माया के विकार भरे हुए हैं। वो विकारों से अलग नहीं हो पाता, जितना राज्य देना चाहते हैं वो नहीं ले पाता। यही कारण है कि जैसे कि बिहारी जी हैं, हम्म देवचंद्र जी के पुत्र होने पर भी जागृत नहीं हो पाए, औरंगजेब बादशाह तक भी संदेश पहुंचा, वो जागृत नहीं हो पाए। बिहारी जी के साथ ही इंद्रावती जी की आत्मा थी, उनके जीव ने कुर्बानी की तो वो जागृत हो गई। और शकुंडल और शाकुमार की बात कहें, शकुंडल ने कुर्बानी की तो शकुंडल जागृत हो गई और शाकुमार जागृत नहीं हो पा रही। पर दोष जो है वो आत्माओं पर ही लगेगा। जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। हम ये नहीं कह देंगे कि राज्य का हुक्म ही ऐसा है, राज्य का हुक्म ही ऐसा है, इसलिए हम जागृत नहीं हो पाए, हम कुछ कर नहीं पाए। ऐसा नहीं, हुक्म के मोमिन जो है कभी भी हुक्म पे ऊपर लेकर के नहीं बैठेंगे, क्योंकि हुक्म ने भले ही रूह की दावा ले रखा है, फिर भी इतनी वाणी हमें मिली है। इतना सब कुछ मिलने पर हमें अपनी आत्मा को जागृत अवश्य ही करना पड़ेगा, हमें जागने की राह पर चलना ही पड़ेगा। हम हम्म इस बात से शुरू नहीं हो सकते कि हम राज्य के हुक्म पर, क्योंकि राज्य के हुक्म, जो राज्य का हुक्म है उसने ही रूह की दावा ले रखा है, हुक्म नहीं। अक्सर ऐसा कह देते हैं ना, जो कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं वो तो हम कहते हैं हाँ, हमने वो किया है, हमने और किया जो कोई गलत और काम कर देते हैं वो कहते हैं राज्य का हुक्म नहीं ना राज्य ने होगा। करवाया, राज्य ऐसे का नहीं हुक्म नहीं किया। ना होगा, इसलिए तभी तो नहीं हुआ उन्होंने है। कहा हुक्म, जो मतलब जीव जो गुनाह करेगा जीव, हम्म और उसके ऊपर दाग किसके ऊपर लगेगा, गुनाह किस पे ऊपर लगेगा? परम हम्म धाम की आत्माओं के ऊपर। आत्माओं पे। हुक्म के ऊपर हम नहीं कह सकते कि ऐसा हुई हुक्म। हम्म हाँ जी दीदी, चपाई दोहरा दो। हुक्म तो तन में सही, और लिए रूह की हुज्जत, हिस्सा चाहिए तिनका, सो भी माहे भोलत, सो भी माहे भोलत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। हाँ जी विजय बहन जी, क्या पूछ रहे?